ओके, सो लास्ट क्लास हमारा डिस्कशन किसको लेके था? वी आर टॉकिंग अबाउट लोकेटिंग सेंटर ऑफ मास फॉर ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, राइट? तो देखो आज उसी का ही कंटिन्यूएशन है और हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग दिख रहा है। इसका रेडियस कितना r दिया हुआ है, इसका मास m दिया हुआ है, इसका डेंसिटी अगर पूछोगे निकाल सकते हैं। एंड इन दिस केस डेंसिटी कौन सा डेंसिटी होगा? 3 डेंसिटीज में से कौन सा डेंसिटी होगा? इट इज़ द लेंथ, राइट? पतला से एक लाइन है वो, तो लीनियर डेंसिटी होगा। सरफेस के लिए सरफेस चाहिए होगा, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लीनियर डेंसिटी म्यू का वैल्यू अगर मैं लिखूँ इस m डिवाइडेड पर मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई r लिख सकता हूँ, पाई r। ओके, अभी ये पूछा गया है कि मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, करेक्ट? अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, क्या इस सिस्टम का कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? कैन आई ड्रॉ ए लाइन विच कैन डिवाइड दिस पर्टिकुलर सिस्टम इनटू 2 इक्वल हाफ्स, राइट? दैट इज द y एक्सिस। डू यू एग्री विद दिस? ये जो y एक्सिस है, दिस इज ऑल्सो द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला पिक्चर एंड राइट हैंड साइड वाला पिक्चर दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, व्हिच मींस लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास होगा राइट हैंड साइड में भी उतना ही मास होगा। इज दैट क्लियर? सो इफ आई टेक दिस एज द ओरिजिन, if this is the origin, that means we know that the center of mass will definitely lie on the y-axis. Agar center of mass, you are new to this class? Sir, I was in G2, but principal sir has given me G1. ये सब पढ़ा है तुमने? सर आपका वीडियोस में देख रही थी। ओके, बढ़िया। चलो, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन दी y-axis, राइट? ओके, फाइन। ऐसे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास will lie on y-axis. Is that clear? तो हमारे पास अगर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पूछा जाए तो मुझे सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, बिकॉज x कोऑर्डिनेट तो 0 है ना? इस हाँ, कहाँ लाई करता है y एक्सिस पे वो नहीं पता, बट y एक्सिस पे लाई करता है। अगर y एक्सिस पे लाई करेगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो हमारा पर्पस है टू फाइंड आउट y COM। सो पर्पस इज टू फाइंड आउट द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? तो इस प्रॉब्लम को भी अगर हम करेंगे ना तो हमको वो बेसिक एलिमेंट चूज करके ही करना है जो मैंने तुमको कल के क्लास में समझाया था। वी नीड टू चूज एन एलिमेंट, राइट? बट इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, यहाँ पर हम एलिमेंट कैसे चूज करेंगे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमारे पास अगर रॉड था तो रॉड के लेंथ के अलॉन्ग मेजर किया था, x के बाद एक dx लेंथ माना था। एस बिकॉज ये सर्कुलर है, यू आर डूइंग दिस थिंग्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो तुमको तुम्हारे दिमाग में अपने आप आएगा नहीं। मैं तुम लोगों को 1-2 बार करा दूंगा तो तुमको तुम्हारा थोड़ा एक आइडिया बन सकता है कि किस केस में कैसे एलिमेंट लेना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे हम यहाँ पर एक छोटा सा आर्क चूज करेंगे। छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, ये जो छोटा सा आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करेगा? डी थीटा। वेरी सिंपल। x के बाद dx आता है, थीटा के बाद क्या आएगा? डी थीटा आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ दिस आर्क? कहाँ से आए फॉर्मूला? एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल कितना? डी थीटा। दिमाग में इमेजिन करो, डी थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ कितना होगा? रेडियस इंटू डी थीटा। वही लिख कर रखा हमने। इज दैट क्लियर? तो ये जो यहाँ पर इस छोटे से आर्क देखो, दिस इज एन इनफाइनिटली स्मॉल आर्क। समझ में आया? बहुत ही छोटा है, मतलब पॉइंट साइज मान सकते हो तुम इसको। व्हेन आई टॉक अबाउट dm, dx, di, दिस आर ऑल इमेजिनरी टर्म्स। मतलब मैं तुमको कभी भी dx दिखा नहीं पाऊंगा रियल लाइफ में, बिकॉज dx इज सो स्मॉल दैट इट इज टेंडिंग टू 0। ये एक फील है कि मतलब इतना छोटा है, मतलब जितना छोटा हो सकता है, उसके बाद मतलब 0 हो जाएगा, उतना छोटा होता है। इनफाइनिटली स्मॉल। बात समझ में आया? तो ये बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है। मैंने बहुत बड़ा करके दिखाया, बिकॉज डायग्राम में नहीं दिखाऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में इसका पिक्चर कैसा होना चाहिए। इट्स ए वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट। और इसमें कितना मास रहता है? dm मास रहता है,
और इसका वैल्यू कितना होगा? दिस इज डेंसिटी समथिंग kg पर मीटर, इसका लेंथ कितना है? r d थीटा। तो इतने लेंथ में कितना मास होगा? म्यू इंटू r d थीटा। डू अंडरस्टैंड दिस? बोलो रे, समझ में नहीं कहा था? ये तो यूनिट लेंथ में इतना मास है, तो r d थीटा लेंथ में कितना होगा? म्यू इंटू r d थीटा। यूनिटरी मेथड, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कल ही समझाया था कि अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो हमको इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए। और ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा फोकस थीटा पे है। हमारे फोकस किस पे? थीटा पे। हम थीटा को वेरी करेंगे। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री में इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, 10 डिग्री में ये एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, 30 डिग्री में इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री में इस एलिमेंट के बारे में बात करूंगा, 180 डिग्री में इस एलिमेंट के बारे में बात करूंगा। तो अगर मैं थीटा को वेरी करता हूं तो पूरा ये रिंग स्वीप हो जाएगा। एवरी मास विल बी कंसिडर्ड। बात समझ में आया? तो फाइनली जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के नीचे और ऊपर जो लिमिट्स पुट करेंगे वो थीटा का लिमिट होगा। बात समझ में आया? और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? अगर मुझे पूरे रिंग को कवर करना है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से चालू होगा और घूम के कहाँ तक जाएगा? 180 डिग्री तक। दैट इज हाउ यू टेक लिमिट्स। दैट मीन्स हमारा मोटिव है एक्सप्रेशन में सिर्फ थीटा रखना, इसलिए हम डीएम को भी थीटा में एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो डीएम का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज एम डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर को मार देगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? एम इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई व्हाट? पाई। ठीक है, बढ़िया है। देखो, हमको x निकालने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ y चाहिए। और y COM का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? dm। ये y क्या है? इस एक्सप्रेशन में जो ये y दिख रहा है ये क्या है? दिस इज दिस इज क्या बोला? किसी ने कुछ बोला अभी? सेंटर ऑफ मास। ये y क्या है? ये इस dm टुकड़े का y कोऑर्डिनेट है। कम ऑन यार, ये y में ये जो y यहाँ पर लिखा है ये y क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज अ y कोऑर्डिनेट ऑफ द dm एलिमेंट दैट यू हैव चोजन। इन दिस केस दिस इज द dm एलिमेंट दैट वी हैव चोजन। कैन यू टेल मी इट्स y कोऑर्डिनेट? इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? कैन आई से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये हाइट है यही होगा y कोऑर्डिनेट, राइट? x एक्सिस से जितना ऊपर दैट इज y कोऑर्डिनेट। कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ दिस लाइन y? इस y का वैल्यू कितना होगा? कम ऑन, दिस होल लेंथ इज व्हाट? देखो भाई, थीटा डी थीटा बहुत छोटा है। बात समझ में आता है नहीं आता? तो यहाँ से लाइन अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल को कंसिडर करूँ, ये एंगल कितना है? थीटा मान लूंगा। थीटा प्लस डी थीटा इज थीटा ओनली। कल ही समझाया था, राइट? So if this radius is r, then this length will be r का horizontal component is r cos theta and r का ये जो vertical component है वही y है। दिखाई दिया? तो y का जगह हम क्या लिख देंगे? r sin theta। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? देखो, y को भी हमने थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, dm को भी हमने थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। मोटिव हमको पता है, राइट? क्यों हम थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, डन। अभी सिर्फ इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर इंटीग्रेट करता हूँ, ध्यान से देखो। तो y COM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm। ऊपर दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? हाँ, dm के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, दैट इज m इंटू डी थीटा बाई पाई। सो दिस m इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई। दिस इज dm इंटू इस dm का y कोऑर्डिनेट विच इज r साइन थीटा। दैट इज r साइन थीटा और नीचे डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इन दिस केस दैट इज इक्वल टू व्हाट? m। ठीक है ना? समझ में आया नहीं यार? सो यहाँ पर m को मार देगा, ये r और पाई चुपचाप बाहर निकल जाएगा एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? साइन थीटा इंटू डी थीटा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। किसी को कोई डाउट? पहला डीएम एलिमेंट यहाँ पर, तुम थीटा कहाँ से मेजर कर रहे हो? एक्स एक्सिस से। तो पहला डीएम एलिमेंट को लोकेट करने के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। 0, 10, 30, 40, 50, 90, फिर 100, 120, 130 करके 180 तक। तुमको हर एक एलिमेंट का
ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, राइट, dm इंटू वाई प्लस dm इंटू वाई प्लस dm इंटू वाई। समझ में आ रहा है ना? तो प्लस तो हम प्लस करके नहीं करते, हम इंटीग्रेशन साइन लगा के करते हैं इंटीग्रेट। तो लिमिट्स होगा 0 से लेकर 180 डिग्री तक। दिस इज r बाई पाई। इफ यू रिमेंबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा। और उसका लिमिट्स क्या होगा 0 से लेकर पाई तक, दिस इज माइनस r बाई पाई। कॉस पाई का वैल्यू कितना होगा -1, माइनस ऑफ कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा 1। तो दिस इज -2 इंटू माइनस +2 एंड फाइनली वाई सी एम का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 2r बाई पाई। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है ना? और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 है एंड y कोऑर्डिनेट मतलब ये हाइट कितना है, दिस इज 2r बाई पाई। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आगे से अगर इस पूरे रिंग को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना चाहूँ, सेंटर ऑफ मास का बेसिक डेफिनेशन क्या था? सेंटर ऑफ मास एक सिस्टम का ऐसा एक पॉइंट होता है जहाँ पर हम पूरे सिस्टम के टोटल मास को कंसंट्रेट कर सकते हैं और वो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? दैट मीन्स उसी लॉजिक से अगर मैं इस यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहूँ, ट्राई टू विजुलाइज इट दिस वे कि अगर मैं इस रिंग को हटा देना चाहता हूँ, आई डोंट वांट दिस रिंग, आई वांट इट्स रिप्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पॉइंट मास। तो वो जो पॉइंट मास है उसका वैल्यू कितना होगा? इसका मास अगर m है तो उस पॉइंट मास का भी वैल्यू कितना होगा? m ही होगा। और इस रिंग को रिप्लेस करके उसके जगह पर अगर मैं एक पॉइंट मास लाना चाहता हूँ, उसको कहाँ पर रखूँगा? इट विल बी केप्ट एट दिस लोकेशन। इज दैट क्लियर? कहाँ पर? एट x इक्वल टू 0 एंड एट y इक्वल टू 2r बाई पाई। ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये वैल्यू याद रखना है कि एक रिंग का, एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है। एक फुल रिंग का कहाँ पर होगा? सेंटर पे होगा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। सेमी सर्कुलर का कहाँ पर होगा? 2r बाई पाई। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मैं, क्योंकि चाहिए होगा आगे जाके, इस रिंग को हटा के इसके जगह एक पॉइंट मास डालना चाहता हूँ तो कहाँ रखूँगा? 2r बाई पाई पे। ये लाइन लेकिन अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है? पॉज करना, इसको कॉपी करना। सो अभी बारी है टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क। इट हैज गॉट एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कम ऑन, यस, दैट इज द वाई एक्सिस। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास विल लाई समवेयर हियर। दैट मीन्स वी ऑलरेडी नो कि इस सिस्टम का XCOM क्या होगा? 0। यस, एग्जैक्टली। इस सिस्टम का XCOM 0 है। हमको YCOM निकालना है। तो इसके पहले वाले केस में या उसके पहले वाले केस में अगर हमको निकालना होता है तो हमको सबसे पहले एक एलिमेंट चूज़ करना पड़ता है, राइट? तो ये डिस्क है। इस डिस्क का एलिमेंट क्या होगा? अगर मैं एक एलिमेंट चूज़ करना चाहूँगा, ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द डिस्क, वो क्या होगा? मैं बता चुका ऑलरेडी एक बार अपने प्रीवियस डिस्कशन में। अगर एक फुल डिस्क होता है, मैं एक छोटा सा रिंग चूज़ करता हूँ, फिर और एक बड़ा रिंग, फिर और एक बड़ा रिंग, फिर और एक बड़ा रिंग, रिंग 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 रिंग, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? एक डिस्क मिल जाएगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर भी अगर मुझे डिस्क का एक एलिमेंट चूज़ करना है तो हम उसको एक रिंग चूज़ करेंगे, हाफ रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, जो हमने जस्ट नाउ डिराइव किया था, राइट? तो उसको हम कहाँ पर लोकेट करेंगे? जैसे कि रॉड के केस में एलिमेंट हमने एक्स के बाद लोकेट किया, सेमी सर्कुलर रिंग के केस में थीटा के बाद एलिमेंट को लोकेट किया। यहाँ पर अगर मैं एक रिंग चूज़ करना चाहूँगा तो कहाँ पर, किस वेरिएबल के थ्रू हम उसको लोकेट करेंगे? हाँ, फिर से एक तो मास्क है, एक तो धीरे बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा। रेडियस, यस, एट ए डिस्टेंस ऑफ छोटा r फ्रॉम द सेंटर। सुनाई दिया मैंने क्या कहा? एट ए डिस्टेंस ऑफ छोटा r फ्रॉम द सेंटर। छोटा r का वैल्यू 0 मतलब पॉइंट साइज रिंग। छोटा r का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो रिंग 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 बढ़ता जाएगा। लास्ट वाले रिंग के लिए छोटा r का वैल्यू कितना होगा? कैपिटल R। पर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। बोलो, समझ में आया नहीं है? पक्का? सो इन दिस केस हमने क्या किया? हमने एक रिंग चूज किया।
सेंटर से बातें नहीं, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? छोटा डिस्टेंस पे. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस रिंग? एग्जैक्टली, डी आर. इस रिंग का थिकनेस कितना होगा? डी आर. बिकॉज थिकनेस तुमने किसके अलोंग मेजर किया? आर के अलोंग मेजर किया ना. तो आर का छोटा भाई कौन है? डी आर है. तो इसका थिकनेस कितना होगा? डी आर. तो ये हो गया हमारा एलिमेंट. बात समझ में आया? तो हमको इसका डी एम चाहिए होगा. डी एम. बात समझ में आता है कि इस ये जो एलिमेंट है इसमें कितना मास रहता है? दैट इज डी एम. करेक्ट. उसके लिए हमको इस डिस्क का डेंसिटी चाहिए होगा. 1 by 1 क्या चाहिए होगा? डेंसिटी. राइट. एंड इन दिस केस इट विल बी सरफेस डेंसिटी. कम ऑन यार, यहाँ पर मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सरफेस डेंसिटी. लेट अस से हम सरफेस डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सिग्मा क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय एरिया. मास कितना है हमने कैपिटल एम मान के रखा. और इस सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया होता है सर्कल का एरिया का आधा, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 2. राइट. अभी मैंने पूछा कि भाई साहब ये बताओ कि इस रिंग में कितना मास है. तो व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज दैट, जस्ट इमेजिन अगर मैं इस रिंग को निकालता हूँ, निकाल लिया, फिर ऐसे खोल देता हूँ, रेक्टेंगल बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा रेक्टेंगल? इसको निकाला, निकाल के खोल दिया, खोल दिया मतलब खींच दिया, तो क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल. फील आया नहीं आया? मैं दिख नहीं रहा तुमको? दिखाई नहीं दिया? हाँ, मैंने कहा ये जो स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप गोल वाला स्ट्रिप, ये है ना स्ट्रिप, इसको ऐसे खोल दो ऐसे करके. लाइन नहीं होगा क्योंकि हमारे लाइन का थिकनेस है कितना है? डी आर थिकनेस है. अच्छा, लाइन तक तो समझ में आया ना कि लाइन बन जाएगा. वो लाइन नहीं होगा, वो पतला सा एक रेक्टेंगल होगा. बिकॉज उस रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो कितना होगा? डी आर होगा. तो इसको अगर हम ओपन अप करते हैं, दूसरे कलर से ही दिखाता. समझ में आया? खुल गया तो ऐसा ही दिखेगा. कैन यू टेल मी द थिकनेस? तो तुमने ऑलरेडी बोल दिया. थिकनेस कितना है? डी आर. कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल? द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस आर्क. क्या मान यार, कितना होगा? पाई आर. एग्जैक्टली, पाई छोटा, ये लेंथ. ये हमारे पास एक एलिमेंटल रेक्टेंगल है. वो कर्व को खोल दिया तो छोटा सा पतला सा एक रेक्टेंगल बन गया. बात समझ में आया? तो इसका एरिया कितना है? इसका एरिया तुम ए नहीं लिखोगे, इसका एरिया तुम क्या लिखोगे? डी ए. बिकॉज एरिया बहुत ही छोटा होगा, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल. और रेक्टेंगल के एरिया हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ. वेरी सिंपल है. लेंथ कितना है? पाया. ब्रेथ कितना है भाई साहब? डी. सो दिस इज द एरिया. ये क्या है? समथिंग मास पर यूनिट एरिया. यूनिट एरिया में सिग्मा मास है, तो इतना एरिया में कितना मास होगा? सिग्मा इंटू दिस. कम ऑन. तो यहाँ पर अगर हमको डीएम लिखना है कि डीएम का वैल्यू कितना है, सिग्मा जो है दैट इज मास पर यूनिट एरिया. यूनिट एरिया में सिग्मा मास है, तो डीए एरिया में कितना मास होगा? सिग्मा इंटू डीए. डू यू एग्री विद दिस? दैट इज सिग्मा. एक काम करता हूँ, सिग्मा का वैल्यू पुट कर देता हूँ. सिग्मा की जगह 2 कैपिटल M डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. एंड डी ए की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? दैट इज पाई आर इंटू डी आर. पाई पाई को मार देगा और सब जिंदा रहेगा. सो दिस इज 2m आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये तो हो गया इसका डी एम. मुझे इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है. ध्यान से सुनना, ये इस डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर मैं y CM निकालना चाहता हूँ तो ये जो तुमको रिंग दिख रहा है, सेमी सर्कुलर रिंग, इसका dm तो हमने निकाल दिया. इनटू मुझे यहाँ पर एक y लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm. तो इस dm का y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट क्या है इस एलिमेंटल रिंग का?
थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर तुम रिंग को देख के वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तब तो निकाल नहीं पाओगे, बिकॉज रिंग का अलग अलग पॉइंट अलग अलग हाइट पे। ये देखोगे तो ये अलग हाइट पे, ये अलग हाइट पे, ये अलग हाइट पे, ये अलग हाइट पे, ये अलग हाइट पे। तो इस पिक्चर से तो कुछ नहीं बता पाओ। एग्जैक्टली हमने इसके जस्ट पहले क्या सीखा था कि जो रिंग तुमको दिख रहा है इसको मैं गायब करके इस पूरे रिंग को मैं एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकता हूँ, करेक्ट। और वो पॉइंट मास या रिंग का जो रिप्लेसमेंट है वो इस रिंग का जितना मास है इस पॉइंट का भी उतना ही मास होगा, एंड इट विल बी एट ए हाइट ऑफ 2 छोटा r बाई पाई। अभी तो प्रूफ करवाया था, बात समझ में आया। देखो अभी अगर तुमको y कोऑर्डिनेट बताना है तो तुम y कोऑर्डिनेट रिंग को देख के नहीं बता सकते, बिकॉज रिंग का अलग अलग पॉइंट हॉराइजॉन्टल एक्सिस से अलग अलग हाइट पे है। तो तुम ऐसा क्यों करोगे? मैंने तुमको क्या सिखाया, रिंग को हम रिप्लेस करके एक पॉइंट ला सकते हैं, राइट। और उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड है, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो एक ही होगा, और कितना होता है 2 छोटा r बाई पाई। समझ में आया? तो इस dm का जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 2 छोटा r बाई पाई। इस पूरे क्वेश्चन का एक तो एलिमेंट कैसे चूज करते हैं ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था सीखने लायक। दूसरा ये आइडिया है कि सेमी सर्कुलर रिंग को रिंग जैसा मत देखो, पॉइंट मास जैसा देखो, उसके बाद तुम इसका y कोऑर्डिनेट बता सकते हो। इज दैट क्लियर? स्टॉप कर देना उसको, अलार्म बज रहा है क्या? हाँ 2 r बाई पाई। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? पक्का? अभी तो बस कैलकुलेशन है, हो जाएगा कैलकुलेशन। देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dm। चलो नीचे वाला पार्ट ओके ठीक है, ऊपर लिखते हैं। कम ऑन, इंटीग्रेशन ऑफ dm के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 कैपिटल M r dr बाई r स्क्वायर, दैट इज 2 कैपिटल M r dr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर को इंटीग्रेशन के बाहर लेके चला गया मैं, ठीक है ना, जाएगा ही फाइनल। अभी निकाल दिया, ये तो हो गया dm इनटू इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 छोटा r बाई पाई डिवाइडेड बाई टोटल मास इनटू कैपिटल M। इज दैट क्लियर? यहाँ पर वेरिएबल कौन है? r, स्मॉल r इज द वेरिएबल, और इसका लिमिट्स 0 से लेके कैपिटल R तक वेरी करेंगे। 0 मतलब ये वाला रिंग, R का वैल्यू थोड़ा बड़ा किया और एक रिंग, फिर और एक रिंग, फिर और एक रिंग, R का वैल्यू बड़ा करते जाऊंगा, रिंग रिंग बढ़ते बढ़ते R का वैल्यू जब कैपिटल R होगा तब मैं इस आउटर मोस्ट रिंग के बारे में बात करूंगा और पूरा डिस्क कवर अप हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिमिट्स R 0 से लेके R इक्वल टू कैपिटल R तक पुट करेंगे। देखते हैं बाहर कौन कौन आएगा। ट्वाइस M बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर M R स्क्वायर पहले से था, सही लिखा है ना, ठीक है ना, 2M 2R 2 बाई पाई ओके M R स्क्वायर। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा R स्क्वायर इंटू डी आर 0 से लेके कैपिटल R तक, ठीक है, बोलो ना, कोई डाउट? ओके, so this m gets cancelled out, this is 4 divided by pi r square, right, 4 divided by pi r square, और r square into dr का इंटीग्रेशन इस छोटा r क्यूब बाई 3, लिमिट्स पुट करूंगा तो कितना आएगा कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो r स्क्वायर एक r स्क्वायर को मार देगा, ऊपर से बचेगा r कैपिटल R, तो दिस इज 4r बाई 3 पाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास एक डिस्क है और मैंने बोला भाई मुझे डिस्क के जगह एक पॉइंट मास चाहिए, इसको रिप्लेस करो, तुमको सीधा क्या करना है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, और सेंटर से कितने हाइट पे 4 कैपिटल R बाई 3 पाई। इस डिस्क का मास अगर कैपिटल M है, हम सारे मास को यहाँ पर कंसेंट्रेट कर सकते हैं एट ए हाइट ऑफ 4R बाई 3 पाई। दिस इज द सेंटर ऑफ मास of a continuous body in the shape of a half disc. Is that clear? Yes. पक्का? चलो पॉज करना। इस केस में what will be the change? We have got a disc, बीच वाले सेक्शन को R1 radius portion of the disc has been cut out of it, और इसका नया सेंटर ऑफ मास पूछा गया है। तो इसके जस्ट पहले हमने जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाला था, इसमें भी तो तुमको सेम मेथड फॉलो करना पड़ेगा ना, कि यहाँ से लेटर से छोटे r डिस्टेंस पे
मैंने dr थिकनेस के सेमी सर्कुलर रिंग चूज किया, इसका हम मास निकालेंगे, इसका डेंसिटी हमको ऑलरेडी पता होगा, है ना। इस डिस्क का डेंसिटी कितना होगा, पाई r2 स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई। ये समझ आया नहीं आया, राइट। फुल डिस्क का एरिया से मैं इस गड्ढे के एरिया को माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा, रिमेनिंग पोर्शन मिलेगा। सो दिस इज द डेंसिटी। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। कैन एनीवन टेल मी कि प्रीवियस वाला, मैं क्या क्या कह रहा हूँ कि जो प्रीवियस वाला डिस्कशन था, जो सॉल्यूशन था, जो प्रोसेस था वो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बस पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होगा, सिर्फ क्या चेंज करेंगे हम, लिमिट चेंज करेंगे। r इक्वल टू 0 से चालू नहीं होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से चालू होगा, r1 से चालू होगा, और ख़त्म कहाँ पर होगा, r2 पे ख़त्म होगा। बस ये तुम करोगे, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को करने का और एक दूसरा तरीका सिखाऊंगा। एक नेगेटिव मास का कंसेप्ट है, ये समझाता हूँ, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। थोड़ा पॉज करना। ओके, सो सुनो, एक तो मैंने ये तरीका दिखाया कि जस्ट पहले जैसा ही है। अभी एक कंप्लीटली नया तरीका, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक गड्ढा था, गैप था ना, कैविटी था, उसको मैंने भर दिया मास डाल के, तो ये गड्ढा वाला डिस्क फुल डिस्क बन जाएगा, मतलब फुल हाफ डिस्क बन जाएगा। गड्ढे को हमने भर दिया, दिख रहा है ना, राइट। और इस गड्ढे को हमने जो भरा है ना, इस जगह का भी डेंसिटी हमने डिस्क जैसा ही रखा है, मतलब डिस्क का बाकी पोर्शन का जितना डेंसिटी है, इस गड्ढे को भी हमने उतना ही डेंस मास से फिल किया। तो ये डिस्क तो फुल हो गया, पूरा कंप्लीट डिस्क है। और हमने क्या किया, ठीक इसी गड्ढे इसी गड्ढे वाले शेप का हमने और एक डिस्क बनाया, और इसमें हमने नेगेटिव मास डाला। सर नेगेटिव मास हो सकता है क्या? दिस इज जस्ट ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। नेगेटिव मास नहीं हो सकता, सिर्फ एक न्यूमेरिकल करने का तरीका है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर मास कैसा है? नेगेटिव है। गड्ढे में जितना मास था इसमें भी उतना ही मास है, गड्ढे के साइज का ही डिस्क है। हमने पहले वाले में क्या किया, उस गड्ढे को फिल अप कर दिया, पूरा भर गया, ये फुल हाफ डिस्क है ये। और इसी गड्ढे के शेप का और एक डिस्क माना, लेकिन इसमें जितना मास है इसमें भी उतना ही मास है, बट नेगेटिव। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अभी एक बात का जवाब देना। अभी मैं अगर इस फुल हाफ डिस्क को और इस छोटे नेगेटिव वाले डिस्क को एक दूसरे के ऊपर प्रेस कर दूं, चिपका दूं, ये फुल हाफ डिस्क है, ये छोटा वाला डिस्क ऐसे चिपका दिया, तो क्या होगा? तो ये मिलेगा या नहीं? बिकॉज यहां पर जितना नेगेटिव मास है उतना ही पॉजिटिव मास यहां पर भी है, और दोनों अगर चिपक जाएंगे तो -m2 एंड +m2 एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। यू विल गेट बैक दिस। दैट मीन्स दिस एंटायर पिक्चर नाउ हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स। इफ आई कंबाइन देम आई गेट बैक दिस। बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? प्रेस करना मतलब सुपरपोज कर दिया मैंने, सुपर इम्पोज कर दिया एक के ऊपर। देखो ये सर ऐसा कर सकते हैं क्या? रियली ऐसा कर नहीं सकते, ये बस एक टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। नेगेटिव मास कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? एक कंसेप्ट है, आइडिया है जो हम यूज कर रहे हैं, बिकॉज दिस विल मेक आवर कैलकुलेशन मच मोर सिंपलर। मुझे इसको करने के लिए इंटीग्रेशन नहीं चाहिए। बोलो क्यों? बिकॉज ये भी फुल हाफ डिस्क है जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है मुझे पता है। कहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास? 4r2/3 पाई। ये भी एक फुल हाफ डिस्क है, इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है मुझे पता है, 4r2/3 पाई, सॉरी 4r1/3 पाई। Are you getting the point what I'm trying to say? So if I consider them together, I will get back this. तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना इज सेम एज इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नहीं आया समझ में? पक्का? इन दोनों को मिला के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आएगा इसका भी YCM वही आएगा, बिकॉज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने बस प्रेजेंटेशन अलग कर दिया। बात समझ में आया? कम ऑन यार, पक्का?
तो देखो इस बड़े वाले में मास कितना माना हमने m1, सिग्मा इज द डेंसिटी, पहले जितना डेंसिटी था वही डेंसिटी मेंटेन किया, सिग्मा इंटू इसके एरिया कितना होगा पाई r2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। और इस ये जो डिस्क है, इस डिस्क में हमने सेम डेंसिटी मेंटेन किया, तभी ना इस जगह पर जितना मास आएगा इस जगह पर उतना ही क्या होगा नेगेटिव मास, तो इसका भी हमको डेंसिटी इसके जैसा ही रखना पड़ेगा। तो हमने सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर बाई 2, उसके आगे हमने एक माइनस साइन दे दिया। सो व्हेन दे विल सुपर इम्पोज दिस पिंक वाला पोर्शन विल कैंसिल आउट दिस पिंक वाला पोर्शन एंड वी विल गेट बैक दिस, राइट। अभी इस पूरे पिक्चर को ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से देखता, इफ आई सी फ्रॉम हियर, सीधा सीधा दिखता हूँ, तो मुझे एक छोटा डिस्क विथ नेगेटिव मास, एक बड़ा डिस्क विथ पॉजिटिव मास दिखाई देगा। और सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हमको ये सिखाता है कि इस छोटे से डिस्क को मैं एक सिंगल पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकता हूँ, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसमें हमने कितना मास कंसेंट्रेट किया m2, जिसका वैल्यू एक्चुअली नेगेटिव है, बात समझ में आया। और ये हाइट कितना होगा 4r1 बाई 3 पाई, मतलब इस पार्टिकल का m2 का y कोऑर्डिनेट है 4r1 बाई 3 पाई। अगर हम इसी लॉजिक को इस वाले केस में अप्लाई करते हैं, ये जो बड़ा सा हाफ डिस्क है, इसके सारे मास को हम कहाँ पर कंसेंट्रेट कर सकते हैं, समवेयर हियर। यहाँ पर कितना मास है m1, और ये हाइट कितना है 4r2 बाई 3 पाई। तो अभी अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो मुझे दो डिस्क नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ दो पॉइंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं। एक पॉइंट पार्टिकल जिसका मास माइनस m2 है, उसका हाइट कितना है 4r1 बाई 3 पाई पे, 4r1 बाई 3 पाई पे मिलेगा। और एक पार्टिकल दिखेगा जिसका मास कितना है m1, और वो कितने हाइट पे है 4r2 बाई 3 पाई। तो ये जो नया पिक्चर है वो बना रहा हूँ, बात समझ में आया। आई एम ड्राइंग द न्यू पिक्चर एंड द न्यू पिक्चर इज इफ दिस इज x, if this is y, the first particle is located here and the second particle is located here। इसमें मास कितना है, मैंने माइनस m2 लिखा, और इसका मास कितना है प्लस m1। इसका हाइट कितना है 4r1 बाई 3 पाई, इसका y कोऑर्डिनेट, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज 4r2 बाई 3 पाई। डू यू एग्री विद दिस? और दो, तो दैट मीन्स नाउ दिस इज अ डिस्क्रीट सिस्टम। हमने कंटिन्यूस सिस्टम को डिस्क्रीट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो हम अभी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट YCOM वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखो, दैट इज YCOM इज इक्वल टू m1 इंटू y1 के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, दैट इज 4r2 बाई 3 पाई प्लस माइनस m2। अच्छा, यहाँ पर अगर माइनस m2 लिखोगे तो जब m2 का वैल्यू पुट करोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिख देना, फिर से और एक बार माइनस पुट मत कर देना। समझ में आ रहा है ना, मतलब पहले वाले से दूसरे वाला क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मैंने यहाँ पर m2 को ऐसे लिख के रखा है, m2 इज इक्वल टू माइनस दिस, नहीं चाहिए, माइनस को हटा देता हूँ, कंफ्यूज कर जाओगे। m2 खुद एक नेगेटिव मास है, तो जब मैं उसको पुट करूंगा तो कैसे पुट करूंगा, माइनस m2, और ये जो है m2 का मैग्नीट्यूड है, तो m2 के जगह ये पुट कर देना, माइनस को रखना। लेकिन समझ में आया मैंने क्या कहा, इनटू इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, इसका y कोऑर्डिनेट है, कम ऑन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस माइनस। बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद तुम करोगे m1 m2 का वैल्यूज पुट करोगे, m1 m2 का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख के, अच्छा चलो मैं ये लिख देता हूँ। m1 के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये बड़ा वाला ना m1, सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस सिग्मा इंटू, ओ सॉरी, यहाँ पर क्या बचेगा 4r2 बाई 3 पाई माइनस m2 के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, सिग्मा इंटू पाई। तुम लोग हो ना मेरे साथ, डर गए क्या तुम लोग? भाई डरने का कैसे होगा, सिंपल सा है, 4r1 बाई 3 पाई, नीचे क्या होगा m1 माइनस m2। अगर मैं करूँगा तो मैं सिग्मा पाई 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो सिग्मा पाई 2 कॉमन ले लूँगा, तो m1 के जगह यहाँ पर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, सिग्मा 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 चला गया, पाई पाई
पाई चला गया, है ना। ओए स्टे विथ मी, इधर देखो। अभी यहाँ से मैं, दिस इज 2 2 4, दिस इज 2 2 4, मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, ध्यान से देखो, 2/3 पाई, है ना, 2/3 पाई। अगर मैं कॉमन ले लूँगा दैट इज 2/3 पाई, तो अंदर क्या बचेगा, r2 स्क्वायर इंटू r2 क्यूब, है ना, r2 क्यूब बचेगा। वहाँ क्या बचेगा, कमान, r1 क्यूब। और नीचे क्या होगा, सिग्मा π/2 तो चला गया, सिर्फ हाफ बचेगा। दिस इज r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद और सिंप्लीफाई करना चाहो, a³ माइनस b³ a माइनस b करके कर देना, ठीक है ना, वो सब तो हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया नहीं आया नेगेटिव मास का, राइट। देखो इसका बेनिफिट क्या, बेनिफिट ये है कि फाइनली जहाँ पर मेरे को एक पास एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, उसको हमने एक डिस्क्रीट सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। और डिस्क्रीट सिस्टम के साथ डील करना डेफिनेटली कंटिन्यूअस सिस्टम के रिस्पेक्ट में ज़्यादा आसान हो, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। इस पे जेई पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा वो आया हुआ क्वेश्चन, पॉज करो, इसको लिखो। टाइम हो गया क्या, सब खुश।